हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 33 नेटवर्क 35 आदित्य के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की ओर। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सोचिए, आप कहीं जा रहे हों और रास्ते में आपको 3-4 बच्चे दिखें और आप उन्हें कुछ खाने पीने का सामान दें, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको पता चले कि वो तो सालों पहले मर चुके हैं। तो आपको कैसा लगेगा? यही है आज की स्टोरी। चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है रमेश जी की। रमेश जी एक गांव में रहते थे और वो अपने दोस्त के यहाँ शादी में जा रहे थे। वो जब घर से निकले तो 2 बज रहे थे। काफ़ी धूप थी। वो पैदल ही बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। बस स्टैंड के पास में एक तालाब था। वो गए तो वहाँ पे काफ़ी ठंडक थी, तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वो वहाँ आराम कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रमेश जी जब चल कर गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा बहुत रो रहा है। तो रमेश जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि मुझे काफ़ी भूख लगी है। रमेश जी ने मिठाई का डिब्बा निकाला। वो अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे, तो उनके पास मिठाई का डिब्बा था। उन्होंने वो झोला समेत उसे दे दिया और वो बच्चा झोला लेती भागते हुए तालाब की दूसरी तरफ गया। जब वो दूसरी तरफ गया तो रमेश जी उसके पीछे पीछे गए। तो रमेश जी ने देखा कि वहाँ 3 और बच्चे हैं और एक बूढ़ी औरत है और वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं। इतने में ही उनकी बस आ गई और वो बस में बैठे और चले गए। जब वो दोस्त की शादी में पहुंचे तो उनको लगा कि अब घर पर खबर कर दी जाए। जब उन्होंने देखा तो उन्हें याद आया कि उनका मोबाइल फ़ोन तो उस मिठाई के डिब्बे के साथ ही था जो झोला उन्होंने उनको दिया था। फ़ोन उसी में रह गया। रमेश जी वापस तुरंत लौटे फ़ोन लेने के लिए। वो उसी तालाब के किनारे पहुंच गए जहां पे उन्होंने दिया था। इतने में थोड़ी सी रात हो चुकी थी। रमेश जी वहां उनको आवाज़ लगाते हुए, नाम तो जानते नहीं थे। गांव वालों से उन्होंने काफ़ी पूछा, लेकिन जब उन्होंने गांव वालों से पूछा कि यहाँ पे उन्होंने बच्चों को मिठाई दी है, तो गांव वालों ने उन्हें ऐसी नज़रों से देखा कि रमेश जी तंग रह गए। और रमेश जी ने पूछा कि आखिर क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को आपने मिठाई दी, वो 4 बच्चे और एक बूढ़ी औरत जिसके वो बच्चे थे, उनको सालों पहले इसी तालाब के अंदर मर चुके थे। ये सुनकर रमेश जी का होश खराब हो गया और रमेश जी काफ़ी डर गए। वो बहुत डरे हुए थे। तभी उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उनका दोस्त और रमेश जी को उनका दोस्त लेने आ गया। वो लेकर उन्हें घर गया। रमेश जी ने पूरी कहानी अपने दोस्त को बताई। गांव वालों से उन्होंने पूछा कि काफ़ी डर गए, क्या करें? तो गांव वालों ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, वो आत्माएं किसी का पीछा नहीं करती, वो तो बस भूख के मारे फांसी लगाकर मर गए थे। तब से उनकी आत्मा इस तालाब में भटकती रहती है। पूरी रात रमेश जी सो नहीं पाए। अगली सुबह जब वो अपने दोस्त की शादी से लौटे तो वो उस तालाब के पास गए। उन्होंने वहां पर उन्हें आवाज लगाई और तभी उनका वो बच्चा दिखाई दिया। रमेश जी डरते हुए भागे। तभी उस बच्चे ने आवाज लगाकर कहा कि आप डरिए मत, हम किसी को परेशान नहीं करते। रमेश जी ने उनकी मौत का कारण पूछा तो उन बच्चों ने बताया कि सालों पहले की बात है, जब वो उस तालाब में नहा रहे थे और तभी उनका गांव में एक दुश्मन था, जिन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए उन चारों बच्चों को उसी तालाब में डुबोकर मार डाला। और उसकी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इसमें फांसी लगा ली। वो भी इसी तालाब में कूदकर उसने जान दे दी। तब रामलाल जी ने कहा कि मैं तुम्हें मुक्ति दिलाता हूँ, तुम ऐसे मत भटको। और रामलाल जी ने एक पंडित को बुलाकर उन 5 आत्माओं को मुक्ति दिला दी। तब से वो तालाब आत्मा मुक्त हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।